किचन में क्या छोटे मोटे बदलाव करके आप जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। परम आदरणीय दोस्तों, आत्मीय प्रणाम। हर बार की तरह इस बार फिर से हाजिर हूं और एक और ऐसा विषय जिसके लिए सम्मानीय गृहिणियां और घर के मुखिया हमेशा इस बात को लेकर के चिंतित भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं, क्योंकि क्या होता है, आधा अधूरा ज्ञान हमको कहीं ना कहीं से मिलता रहता है। किसी के मुंह से कुछ सुना, किसी के मुंह से कुछ सुना, किसी के मुंह से कुछ सुना, तो ऐसे में हमारा नॉलेज भी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और जो लोगों से हम सुनते हैं बस उसी को सब कुछ मान के कई बार हम तनावयुक्त जीवन जीने लग जाते हैं। जब हम रात दिन का जीवन जीते हैं ना, तो देखिए वास्तुशास्त्र की अगर हम बात करते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि घर के अंदर की ऊर्जा जो है वो अलग होती है और घर के बाहर की ऊर्जा जो है वो बहुत अलग होती है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बड़ा गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि हर गृहिणी या हर घर के मुखिया को इस विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं आज आपसे किचन पर बात करूंगा कि आपके किचन में मुख्य बहुत ज़्यादा नहीं तो इक्की दुक्की चीज़ें क्या है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप किराए के मकान में रहते हैं तो वहाँ आप कुछ बदला बदली कर नहीं सकते हो, आपके लिमिटेशंस है वहाँ पर। और इवन खुद का घर भी आपने बना लिया है, अब वो जैसा बन गया तब क्या आप उसमें तोड़ोगे या किचन उठा के कहीं दूसरी जगह ले जाओगे? ये ज़रूरत से ज़्यादा किसी को भूत चढ़ेगा तभी ये चीज़ होगी, अदरवाइज ये होती नहीं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि 2 4 5 6 चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रख लें तो आप किचन को थोड़ा सा ज़्यादा वास्तु के हिसाब से पॉजिटिव कर पाएंगे। बाहर की ऊर्जा घर में होती है, अंदर की ऊर्जा होती है। जब घर के अंदर का वास्तु सारा, जब आपका आकाश हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, पानी तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया, ये सारी चीज़ें जब मैनेज हो जाती है ना, तो उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा वो आपकी जीवन शैली पर और आपके कार्य करने की शैली पर उसका प्रभाव आता है, जिसकी वजह से आप एक अच्छा जीवन जी पाते। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या कारण है कि आप 2 मिनट में कह देते हो कि आदमी मुझे साउथ अफ्रीका का लगता है या केन्या की तरफ का लगता है, या ये तो मुझे अंग्रेज़ दिख रहा है, या ये मुझे अरब कंट्री का बंदा लगता है? आपको देख करके नहीं लगता है तो क्या आपको क्या लगता है कि ये ऐसे कैसे पहचान लेते हैं? या ये वेस्ट इंडीज़ का बंदा लगता है, आपको देख करके आप पहचान जाते हो कि ये वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर है? कैसे जानते हैं आप ये सब चीज़? वहाँ की वायु, वहाँ का पृथ्वी, वहाँ का आकाश, वहाँ का बाकी की सब आबो हवा है, वही पंच महाभूति तो है जिसकी वजह से आप वो अंतर महसूस कर पाते हैं। तो फिर आपके जीवन को प्रभावित नहीं करता होगा, आप कैसे कह सकते हो? तो इसलिए आज इस बात को आइए समझते हैं। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच आपसे मुखातिब हूँ। विषय, किचन में क्या छोटे मोटे बदलाव करके आप जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। आगे बढ़ूं इसके पहले निवेदन कर दूं, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर जितना कर सकते हैं अपने घर परिवार और मित्र दोस्त यारों में उसको करिए, क्योंकि एक अच्छी जानकारी आपके हर परिचित के पास पहुंचती है तो वो एक साधुवादी आपको देगा इस बारे में, इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है। दूसरा एक संदेश भी दे दूं आपको कि अगर आप न्यूमरोलॉजी और वास्तु इन दोनों को अगर सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, मुझे आवाज़ दें और एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद बनिए और देखिए जीवन में क्या आनंद आता है। बात कर रहा हूं किचन की। देखिए, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं, वो बदलाव जो आपके हक में है, वो बदलाव जो आपके हाथ में है और वो बदलाव जो आप तत्काल कर सकते हो। मैं बस उन चीजों पर आपसे बात कर रहा हूं, छोटी छोटी 2-3 चीजें समझिए और बात करिए। देखिए, जब आप किचन में जाते हैं तो ग्रह जो हैं उनके आधार पर भी बहुत सारी चीजें आपके किचन में होती है ना। देखिए, ग्रह 2 तरह के होते हैं। एक ग्रह हैं जो आप शुभ नाम दे सकते हैं उनको, और कुछ ग्रह होते हैं जिन्हें आप अशुभ नाम दे सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं किचन की बात करता हूं तो आप देखिए, राहु, केतु, शनि, ये जो ग्रह हैं ये थोड़े से इस तरह के ग्रह माने जाते हैं। ठीक है ना। आप इनको अशुभ ग्रह कह सकते हैं या इनका प्रभाव थोड़ा दूसरे ग्रहों की तुलना में अलग तरीके से आता है, थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो आप क्या करिए कि इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है ना, जैसे अचार हो गए, खट्टी चीज़ें हो गई, मिर्च मसाले हो गए, कड़वी चीज़ें हो गई, घर में खाने में ये सब चीज़ें भी उपयोग में आती है यदा कदा। तो इस फैमिली से रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें हैं, प्याज है, लहसुन है,
इन सब चीज़ों को किचन में सामान रखने की दो व्यवस्थाएं होती है। एक तो आपका किचन का प्लेटफॉर्म होता है और एक होता है इस प्लेटफॉर्म से 2 फीट के बाद ऊपर के ऐसे सेल्व्स होते हैं जहां पर आप चीज़ें रखते हो और फिर उस प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ सेल्व्स होते हैं। ठीक है, अब बहुत लॉजिकल मैं बात कर रहा हूं आपसे, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं कि जो ग्रह हटके प्रभाव देते हैं या थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देते हैं, उनको अगर आप इस सेल्स में यहां पर रखते हो, इसका ये मतलब है कि आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी कर रहे हो, उन्हें जीवन में एक ऊंचा मुकाम दे रहे हो या आप थोड़ा सा ऊपर करके आंक रहे हो। तो ऐसे में अगर गलती से आपके घर में अचार है या दूसरी खट्टी चीज़ें, कड़वी चीज़ें, लहसुन प्याज वगैरह कहीं थोड़े से प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म के ऊपर रखे हुए हैं, तो आज से इस दिशा को, इस जगह को आप बदल दीजिए। इसकी बजाय इन चीज़ों को आप थोड़ा सा जो आपका प्लेटफॉर्म साइज है उससे नीचे रखने का प्रयास कीजिए। देखिए, मैंने गाँव में और बाकी जगह काफ़ी घरों में देखा कि वो अचार को ज़्यादा सुरक्षित रखने के चक्कर में घर में कोने के ऊपर जो भी उनका क्या बोलेंगे आप, टांट बोलते हैं, या जो घरों में एक और स्लेब के नीचे छोटा स्लेब बना देते हैं जो सामान रखने के लिए होता है या स्टोरेज रखने के लिए होता है। तो ज़्यादा सेफ रखने के चक्कर में आप इनको थोड़ा सा ऊपर स्थान दे देते हैं, जबकि ये इन ग्रहों को इंडिकेट करते हैं बेसिकली, राहु केतु शनि जो भी है। तो आप इनको ऊपर स्थान न देते हुए आज से इनको नीचे रखने का प्रयास कीजिए। पहला परिवर्तन मुझे लगता है ये तत्काल आप कर सकते हैं। चलिए बात दूसरी करते हैं। अब वो ग्रह जिन्हें थोड़ा शुभ माना जाता है या अच्छा माना जाता है, ठीक है ना, जैसे बुध हो गया आपका, बुध है, शुक्र है, इसके साथ चंद्रमा है, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें, तो देखिए आप पूजा की सामग्री में जितनी भी चीज़ें आपके काम में आती है, चावल वगैरह है, आटा है, घी है, ये सारे जो है ये पूजन सामग्रियां हैं जो घर में आप खाने में भी यूज़ करते हैं और पूजा में भी इनका उपयोग होता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप अपने प्लेटफॉर्म पर रखें या उनसे ऊपर स्थान दें, क्योंकि ये एक शुभ ग्रह के इंडिकेशन जो है होते हैं। तो अगर अच्छे ग्रह जो आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव देते हैं, उनको अगर आप सर आंखों पर रखेंगे, उनको थोड़ा सा सम्मान देंगे, उनको थोड़ा ऊंचाई पर रखेंगे, तो उस वजह से आप उन ग्रह को थोड़ा सा खुश कर पाते हैं या उस ग्रह की वाइब्रेशंस आप ले पाते हैं। तो अब देखिए दो बातें हो गई। इन दोनों चीज़ों में आप क्या समझ पा रहे हैं? आप ये समझ पा रहे हैं कि ग्रहों की बैलेंसिंग आपने किचन में कर दी, सिर्फ सामान की जगह बदल करके, सिर्फ इस वजह से कि थोड़ी सी बात जानकारी मांगे और ऐसा कर दे। अब आप मुझे बताओ, अगर आप किराए के मकान में रह रहे हो या खुद के मकान में रह रहे हो, इन दोनों स्थिति में ऐसा करने में आपको क्या तकलीफ हो सकती है या आपको कितनी देर लग सकती है ये परिवर्तन करने में? अगर इसकी वजह से आप में संपन्नता आती है, आपका मानसिक तनाव कम होता है और आपको जीने में आनंद आता है, तो मुझे लगता है कि यह काम आपको अभी इसी वक्त तत्काल कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए वास्तु एक विज्ञान है और यह आपको अनुमति देता है कि आप इसे ठीक करके या शुरू से ही वास्तु का पालन करके आप जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं, जबकि आप डेट ऑफ बर्थ में बाकी चीजों में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आइए दूसरी बहुत छोटी सी बात मैं बात करता हूं कि गैस स्टैंड जो आपका होता है और गैस का चूल्हा होता है। कई बार क्या होता है, छोटे घरों में रहते हैं तो आपका गैस का स्टैंड बहुत छोटा होता है या उसकी साइज़ कम होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो गैस का चूल्हा है वहाँ आप काम कर रहे हैं और उसके तत्काल बाद आपके पास सिंक होता है जहाँ आप पानी वगैरह का काम करते हैं। अब ये देखिए दोनों अपोजिट नेचर, यहाँ आप अग्नि तत्व के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं और उसके तत्काल पास में यहाँ पर सिंक है जिसमें आप पानी का काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं और ऋणात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। अगर किसी कारण से आपके घर में इस तरह की स्थिति निर्मित होती है कि गैस स्टैंड के ऊपर जो गैस स्टैंड के ऊपर जो गैस का चूल्हा रखा हुआ उसके तत्काल बाद में इधर या इधर कहीं भी अगर वाटर एलिमेंट है या पानी की सिंक बना हुआ है, तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि आप ये तोड़ के अलग तो कर नहीं सकते और ना इनके बीच डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, ना आप उसका डायरेक्शन बदल सकते हैं। खुद का घर हो तब भी बहुत दृढ़ संकल्प लगेगा तब ऐसा कर पाएंगे, और किराया है तो वहाँ तो आप सोच ही नहीं सकते किराए का अगर मकान है तो यहाँ आप क्या करें, इन दोनों के बीच में कोई बहुत छोटा सा पार्टीशन आप लगा दें, परमानेंट ना हो ऐसा भी होगा तो चलेगा। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आसपास में कहीं भी आपके पास कोई गमला हो या उसमें कोई पौधा लगा हुआ है तो एटलीस्ट उसको बीच में रख दें, जिससे ये दोनों जो तत्व हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं कम से कम वो प्रॉपर हो जाएंगे और उसकी जो ऋणात्मकता है वो तुलनात्मक कम हो जाएगी, नहीं के बराबर हो जाएगी। ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। किराए के मकान में तब भी ये किया जा सकता है और खुद के मकान में तब भी किया जा सकता है। तो इसमें आपके पास कोई बहाना नहीं है कि साहब अभी कैसे करें, आप इसको कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। एक और चीज़ देखिए,
पानी की दिशा होती है नॉर्थ डायरेक्शन में। कई बार ऐसा होता है कि जब किचन आपके बस में नहीं और किराए से आप रह रहे हैं तो वाटर एलिमेंट किसी और डायरेक्शन में हो सकता है, जहां आपको चाहिए वहां नहीं, कहीं और है। तो यहाँ एक छोटा सा बदलाव आप ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट आपका पानी की दिशा कहीं और है, जहां आपने पानी लगा रखा है, तो आप वहां से पानी भर लें और भर के और अपने किचन में जो भी नॉर्थ डायरेक्शन है वहां पर उसको रख दें। जैसे आपने एक घड़ा भर करके रख लिया और अब उपयोग जो पानी आप करें, तो जो आपका आरओ लगा हुआ है या जहां से आप पानी खाने पीने के लिए लेते हैं वहां की बजाय एक पूरा घड़ा या बर्तन कुछ भी भर के और आपके किचन के नॉर्थ डायरेक्शन में आप रख लें और जो भी पानी उपयोग करते हैं वो आप उसमें से उपयोग करना शुरू करें। तो उससे जो पानी की व्यवस्था आपके इसमें वास्तु के हिसाब से गलत हो गई थी, एटलीस्ट वो टेम्पररी ठीक हो जाती है और आप उसका भी फायदा उठा पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझ पाए हैं और इस व्यवस्था को किचन की आप बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। काफ़ी माताएं बहनों को इस बारे में भी संशय होता है कि साहब वो हमारा तो ब्लैक प्लेटफॉर्म है या हमारा जो गैस का चूल्हा है ऊपर वो काले कलर का है। देखिए, गैस के चूल्हे के ऊपर जो ब्लैक कलर होता है वो बेसिकली कोई कांच वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ लगी होती है, प्लास्टिक या कांच कुछ इस तरह का होता है। वो उसका स्टील का जो चद्दर है वो काला नहीं होता है, जितना मैंने देखे हैं चूल्हे या समझ पाया हूँ। अगर जैसा मैं समझ रहा हूँ वैसे ही आप समझ रहे हैं, और अगर वो चूल्हे के ऊपर कोई प्लास्टिक या ग्लास लगा हुआ, अगर वो ग्लास ब्लैक कलर का था, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन गैस स्टैंड अगर ब्लैक कलर का है तो फिर जरूर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उसको मना किया जाता है वास्तु के हिसाब से कि आपका ब्लैक प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ये तमाम सारी चीज़ें इसमें से जितना आप कर सकते हैं और जितनी जल्दी आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए, ताकि आप जीवन में श्रेष्ठता को बड़े फुट। देखिए, खाना जो बनता है ना वो बड़ी महत्वपूर्ण जगह होती है। आप अपने शरीर का भरण पोषण करते हैं, उदर पोषण करते हैं, जिससे पोषक तत्व रिलीज होते हैं और उससे फिर आपका मन मस्तिष्क का निर्माण होता है और उसी से विचारों का निर्माण होता है। तो श्रेष्ठ विचार, अच्छे विचार तभी होंगे जहां पर अच्छी भावनाओं के साथ और अच्छे वास्तु अरेंजमेंट के साथ जब अन्न का निर्माण किया जाएगा, भोजन का निर्माण किया जाएगा, तभी वो आपके अंगे भी लगेगा और वही आपके मन का कारक होता है। शुद्ध मन, सात्विक मन और एक अच्छी सोच का कारक होता है। उम्मीद करता हूं कुछ जानकारी ये आपके काम की होगी। बहुत जल्दी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूं एक और अच्छी खूबसूरत जानकारी के साथ में। अभी तक के लाड़ प्यार दुलार आशीर्वाद के लिए आपका शुक्रिया। एक बार फिर आप सभी को आत्मीय प्रणाम।